यह दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक का बेडरूम हुआ करता था, जो अब पूरी तरीके से खंडहर में बदल चुका है। इसे जब बसाया गया था तो इसे दिल्ली का 5वां शहर बोला जाता था। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्न आते हैं और लोगों की जो मन्नतें होती है उसे पूरा कर। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल नेफरिस्ट ब्लॉग में। आज हम आपको लाए हैं राजधानी दिल्ली में स्थित यहाँ पर एक पुराना किला है जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। यह फिरोज शाह तुगलक फोर्ट है जो कोटला में स्थित है। तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं फिरोज शाह तुगलक के जो फोर्ट है यहाँ पर क्या क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले को बनाने का जो मेन मकसद था, इसको यहाँ पर पानी की पूरी उपलब्धता के कारण यहाँ पर बनाया गया था। इसके पहले जो किला बनाया गया था वो तुगलकाबाद फोर्ट बनाया गया था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। उसके बाद उसके बगल में ही दूसरा किला बनाया गया था जिसे आदिलाबाद का किला कहा जाता है, जिसे बाद में जहाँपनाह का किला कहा गया। लेकिन बाद में इसको यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि वहाँ जो तुगलकाबाद फोर्ट था वहाँ पानी कमी होने के कारण और वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ की जो जितनी जनता थी, उनको पानी उपलब्ध हो, इसलिए इस किले को यहाँ पर जो जमुना के किनारे यहाँ पर बनाया गया था। किले के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आप जहाँ पर हम अभी खड़े हैं इसे यहाँ फिरोज शाह का महल कहा जाता है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। तो चलिए हम आपको पूरे महल दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, सिर्फ चारों तरफ दीवारें ही बची हैं। तो हम आपको महल दिखाते हैं और इसके अंदर जो बने स्ट्रक्चर्स, जो सारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जैसे यहाँ की कुछ फेमस बिल्डिंगें हैं, जैसे यहाँ का अशोक स्तंभ बनाया गया है, यहाँ पर जामी मस्जिद बनाया गया है, यहाँ पर एक गोल जो बावली होती है उसे बनाया गया। यहाँ की कुछ फेमस स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था किले की, जैसे आप अंदर आएंगे ये महल की पूरी एरिया हुआ करती है और ये पूरा पहले महल था, पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। आप ये देखेंगे कितने बड़े बड़े यहाँ पर कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर एक बीच में पिलर बनाए गए थे, उसके बाद चारों तरफ से पूरे कमरे हुआ करते थे। अभी पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है, इसमें कुछ शेष नहीं बचा है। और आप देखेंगे यहाँ पर पहले पूरी छत हुआ करती थी यहाँ से यहाँ तक के लिए, लेकिन अब ये टूट चुका है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे पिलर्स और छोटी दीवारें ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम आपको इस महल का और भी हिस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे पीछे आप जो बावली देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन बिल्कुल अलग बनाई गई है। दिल्ली में जितनी भी बावलियाँ बनाई गई हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है चौकोर होता है, जो सीधे गहराई की तरफ जाती है। लेकिन ये बावली आपको बिल्कुल गोल आकार में देखने को मिलेगी। ऐसी बावलियाँ आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। स्पेशली दिल्ली में सिर्फ एक ही यह इकलौती बावली है जो गोल आकार में बनाई गई है, जो इस किले के अंदर मौजूद है। आप इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें बहुत बेहद बारीक तरीके की यहाँ पर अंदर नक्काशी की गई है। क्योंकि अंदर जाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, चारों तरफ से यहाँ पर गेट लगा दिए गए हैं। नहीं तो हम आपको अंदर की नक्काशी दिखाते हैं। ये बावली अभी भी इस्तेमाल में ली जाती है। जो इसका पानी है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे, यहाँ का जो गार्डन है, इसको सिंचाई के तौर पर इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। सबमर्सिबल के जरिए इस पानी को यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद इस पूरे परिसर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले इस कुएं का जो पानी होता था, यहाँ पर राजा नीचे जो इसका अंडरग्राउंड जो कमरे होते थे उसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हें ठंडा करने के लिए। उसके बाद अनेक पूरे किले के अंदर इसका इस्तेमाल इसी पानी से किया जाता था। और इसके पीछे का जो हिस्सा है, जो जमुना नदी है, वहाँ से आता था पानी। चूँकि इस किले को बनाने का मेन मकसद था, जो तुगलकाबाद जो फोर्ट है वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण इस किले को बनाया गया था बाद में। और यहाँ पर जमुना नदी यहीं पास में थी, इसीलिए यहाँ पर इसको बसाया गया था। और इसे बसाने का मेन मकसद था यहाँ पर पानी की पूरी ज़रूरतों को पूरा हो सके। और कहा जाता है कि इसे जब बसाया गया था तो इसे दिल्ली का 5वां शहर बोला जाता था, इस किले को। तो दोस्तों ये वही बावली है जो गोल आकार की है। चलिए हम आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बावली अभी भी इस्तेमाल में ली जाती है, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। और इस पानी का इस्तेमाल यहाँ के जो गार्डन है उसके लिए किया जाता है, इसको सिंचाई के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बावली के अंदर का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप लगी है, यहाँ से होते हुए सबमर्सिबल द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी गार्डन और पेड़ पौधे हैं सब में यहाँ से पानी की सिंचाई की जाती है।
दोस्तों सामने आप जिसे देख रहे हैं यह अशोक स्तंभ है। इसे एक पिरामिड नुमा बिल्डिंग पर रखा गया है। इस स्तंभ को सबसे पहले राजा अशोक ने 273 और 236 ईसा पूर्व के बीच में हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कलां गांव में बनवाया था। यह अशोक स्तंभ हरियाणा से दिल्ली लाने के लिए एक बड़ी बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद इसे दिल्ली में एक नदी के जरिए नाव पर रखकर इस स्तंभ को इस किले तक पहुंचाया गया था। उसके बाद इसे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक यह यहीं पर स्थापित है। यह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसको अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। यहाँ पर कहते हैं गार्ड से हमने पूछा तो बता रहे थे कि अंदर कुछ लड़के लड़कियाँ जाके बदतमीज़ी करते, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। और ये हमने जैसा कि आपको मस्जिद का दूसरा हिस्सा बताया, जहाँ पर जिन्न रहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ पर जिन्न आते हैं और लोगों की जो मन्नतें होती है उसे पूरा करते हैं। और ये जो मस्जिद है पहले बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे इसकी जो स्ट्रक्चर्स कितने बुरी तरीके से यहाँ पर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पर जो अंदर का स्ट्रक्चर है मैंने अभी आपको दिखाया है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। सिर्फ यहाँ पर दीवारें ही आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको दूसरी साइड में लेके चलते हैं। दोस्तों आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं यह एक ख़ास हिस्सा हुआ करता था। यहाँ इस महल का एक ख़ास बिल्डिंग हुआ करती थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जब इस महल को बनवाया गया था तो इसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया था उनके द्वारा कि उनके जो मेहमान होते थे, जो अधिकारी रैंक के जो व्यक्ति होते थे, जैसे उनके मंत्री परिषद जो होती थी उनकी, यहीं पर उनको ठहरने के लिए कमरा बनाया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ 15-15 फीट की दीवारें हुआ करती थी, 15-15 मीटर की, जो अब पूरी तरीके से खंडहर हो चुकी। थोड़ी बहुत अवशेष आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको यहाँ पर कमरे का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नहीं तो पूरी तरीके से यह खंडहर हो चुका है। चलिए हम आपको एक अंदर का कमरा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो छोटा सा कमरा बनाया गया है, इसकी हाइट 6 फीट और इसकी चौड़ाई करीब 3 फीट के आसपास हो सकती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक छोटा सा गुंबद नुमा एक कमरा बनाया गया है और यह पूरी तरीके से आप इसके जो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो अरावली पर्वत से इन पत्थरों को यहाँ पर मंगा करके इस पूरे यहाँ स्ट्रक्चर को, एक पूरे किले को बनाया गया था उस समय। यहाँ पर थोड़ा बहुत मेंटेनेंस कार्य आपको देखने को मिलेगा जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा। हालांकि पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है। यह पहले एक पूरा स्ट्रक्चर छत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर छत नहीं है और केवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा खुला आसमान। तो चलिए हम आपको दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं इस किले के और वहाँ दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम चल रहे थे तो गार्ड ने हमको मना किया है कि यहाँ पर जो गेट दिख रहा है इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है, और ये वाले हिस्से में तो गार्ड ने हमको मना किया है कि यहाँ आप नहीं जा सकते हैं इस गेट के बाहर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ये दीवारें हैं और आपको यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पर जो पीछे की डिज़ाइन आप देखेंगे, ये जो जामी मस्जिद बनाई गई है उसी के आसपास की डिज़ाइनें आपको इमारतें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दीवारें में छोटे छोटे मेहराब बनाए गए हैं, सैनिकों के यहाँ पर रुकने के लिए बनाया गया था। दोस्तों ये पहले बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था, अब यह पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है। यहाँ पर इसके फर्श जो है पहले की बने हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे खिड़कियाँ बनाई गई हैं हवा पास करने के लिए और रोशनी इसमें से आती थी। ये ऊपर का छत आप देख रहे हैं पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है और नीचे का जो डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जामी मस्जिद है, हमने इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वह वीडियो आपको कैसी लगी थी। तो गाइस हम आपसे अब नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।